नकली कृषि रसायन की बिक्री बंद कराए विभाग। उस्मान रामपुर से गौसिया अहमद की रिपोर्ट। बुलंद भारत। रामपुर जनपद रामपुर के भाकियू अन्नदाता ने उप कृषि निदेशक कार्यालय पर पहुंचकर कृषि विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही एक ज्ञापन देने का फैसला किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय पर एकत्रित हुए और जिले में नकली कृषि रसायनों की बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद उप कृषि निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जिले में कुकुरमुता की तरह कृषि रसायनों की दुकानें खुल गई है और वह किसानों को अंधाधुंध नकली रसायन बेच रहे हैं, जिससे जहां एक और किसान की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, वहीं नकली रसायन होने की वजह से उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा, कृषि विभाग की मिलीभगत से जसवंत रसायन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निम्न स्तर के कृषि रसायन। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने श्रीमान उप कृषि निदेशक जी से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि पूरे ज़िले में कृषि विभाग की मिलीभगत से जो नकली दवाइयाँ, जो खेती की नकली दवाइयाँ होती हैं, कृषि रसायन, वो बेचे जा रहे हैं। और एक कंपनी है जसवंत रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी दवाइयाँ भी जिस किसान ने भी कोई भी दवाई अपने खेत में डाली है, उसको कहीं न कहीं कोई ना कोई नुकसान हुआ है। ऐसे ही एक हमारे किसान हैं शकील खान जी, जो चमरवा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक फार्मर केयर सेंटर नाम से कोई दुकान है गंगापुर कदीम में, वहाँ से दवाई खरीदी थी। वो अपने खेत को, मेहनत की उन्होंने फसल बोई थी, उसको नहलाने के लिए जा रहे थे। वो दुकानदार जो था वहाँ पर निकल के जा रहा था। उसने कहा, भाई क्या करना चाह रहे हो शकील भाई? बोले, साहब मेहनता नलवाएंगे। तो बोले, नलवाओ मत, मेरे पास एक दवाई है, मैं दवाई दूंगा, आप उसका स्प्रे करना, आपका घास सारा ख़त्म हो जाएगा और मेहनते को फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। जब उन्होंने उस दवाई का प्रयोग अपने खेत में किया, स्प्रे किया, तो 2-4 दिन के बाद में ही उनका घास तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा घास को, और मेहनता जो था वो पूरी तरह नष्ट हो गया। इस संबंध में हमने कई बार जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे, देखेंगे। लेकिन उन्होंने जांच कराने के बाद में भी दुकानदार का लाइसेंस निरस्त नहीं किया और दुकानदार को बचाने के प्रयास करने लगे। तो आज हमने मजबूरी में उप कृषि निदेशक कार्यालय पर आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और क्योंकि होना ये चाहिए था कि वो जो दवाई है, भीम नाम की कोई दवाई है, जिसमें सल्फ्यूरान होता है, जो कि खाली गेहूं के लिए जो इसकी सिफारिश की जाती है कंपनी के द्वारा, लेकिन वो दवाई उन्होंने मेहनते में दी। ये एक उनकी लापरवाही, और लापरवाही की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वो जो हमारे कृषि रक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हमने उस दवाई का सैंपल ले लिया है। तो दवाई का सैंपल लेना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि दुकानदार ने जो लापरवाही बरती, जो दवाई जिस फसल में इस्तेमाल करने के लिए जिसकी कंपनी ने सिफारिश ही नहीं की, वो दवाई क्यों दी? तो इस तरह से हमें ये पूरा प्रतीत होता है कि जो कृषि विभाग है, वो इन जो किसानों के दुश्मन, जो मतलब ये खाद माफिया, दवाई माफिया बैठे हुए हैं, इनसे मिली भगत है। क्योंकि जसवंत रसायन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी और बहुत निम्न स्तर का सामान बनाती है, उसका माल धड़ल्ले से हर दुकानदार बेच रहा है। अब हम चेतावनी देते हैं इस बात की, कृषि विभाग अगर जसवंत रसायन का माल बेचने से रोक सकता है तो रोक ले, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता इस कंपनी का पूरी तरह बहिष्कार करती है। और जहां पर भी जो भी दुकानदार इस कंपनी का माल बेचता होगा, उसके खिलाफ मोर्चा निकालेगी और उसका माल कहीं बिकने नहीं देगी अब जिले में। और साथ साथ हमने जो डीडी साहब से बात की, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको जो है 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसकी जांच कराकर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। अगर किसान को मुआवजा नहीं मिलता और दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है, तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता बेमियादी धरने पर या कृषि विभाग में बैठेगी। और जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक कि जिले में इस तरह के घटिया दर्जे का सामान बिकना बंद नहीं हो जाता। क्योंकि किसान का हित भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमारे साथ में जो हम जो डीडी साहब से मुलाकात की, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष लाला राम गंगवार जी, जिला महासचिव दानिश खान जी, युवा जिला अध्यक्ष इरशाद पाशा, उज़मा खान, जीनत खान, यासीन खान, शकील खान, शावेज़ खान, फरमान, ये सब लोग हम मिले। डीडी साहब अच्छे अखलाक के व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें पूरे तरह से समझा भी दिया। और दूसरी चीज़, डीडी साहब ने एक बात बतलाई है, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि एक जो कृषक सम्मान निधि
अभी तक जो खातों में आया करती थी, अब उसका आधार आधारित कर दिया गया है। तो हर किसान जिसका ये ना सोचे कि हमारे खाते में तो आ रही है सब्सिडी, वो कृषक सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, तो उनको ये चाहिए कि जन सेवा केंद्र पर जाएँ, किसी भी जन सेवा केंद्र पर, और अपने उसका जो है ई-केवाईसी करा लें। जिससे ई-केवाईसी कराने से, क्योंकि अब 11वीं किस्त किसानों के खाते में आने वाली है, वो उन्हीं के खाते में आएगी जिनकी ई-केवाईसी हुई भी होगी। और इस मुगालते में भी ना रहें कि हमने तो मोबाइल से खुद ई-केवाईसी कर ली है, तो हो सकता है कि आपकी सही ना हुई हो, बायोमेट्रिक सिस्टम है वो। तो जन सेवा केंद्र पर जाएँ और जाकर अपनी ई-केवाईसी करा लें। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान। Subscribe now and press the bell icon.